अगर आज कोई चुपचाप रो रहा है, अगर कोई बिना आवाज के टूट रहा है, अगर कोई कह रहा है मैं ठीक हूं लेकिन अंदर से बिखर चुका है, तो यह कहानी और यह प्रार्थना आपके लिए है। कृपया इसे स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज ईश्वर का जवाब इसी प्रार्थना के अंत में छुपा हो। कहानी की शुरुआत एक आम इंसान, उसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि वह आप भी हो सकते हैं और मैं भी। वह हर दिन समय पर उठता था, काम पर जाता था, लोगों से हंसकर बात करता था। लेकिन जैसे ही रात होती, कमरे की लाइट बंद होती, मोबाइल साइड में रखा जाता, तो उसके दिल की आवाज तेज हो जाती। वह छत को देखता और मन ही मन पूछता, हे प्रभु, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? ना कोई बड़ा पाप, ना कोई बड़ी गलती, फिर भी मन में भारीपन, अकेलापन, डर, भविष्य की चिंता। वो सवाल जो सब पूछते हैं। वह सोचता था, मैं इतना थका क्यों रहता हूं? हंसते हुए भी खाली क्यों हूं? प्रार्थना करता हूं फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? उसने कई बार प्रार्थना की थी, लेकिन जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसने प्रार्थना करना कम कर दिया, बाइबल खोली फिर बंद कर दी। और एक दिन उसने कहा, हे यीशु, आज आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तू है तो आज दिखा दे। टूटे मन की सच्ची पुकार। वह घुटनों पर बैठा नहीं था, हाथ जोड़कर नहीं बैठा था। वह बिस्तर पर पड़ा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई सुंदर शब्द नहीं, कोई याद की हुई प्रार्थना नहीं, बस इतना कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। और वही सबसे सच्ची प्रार्थना थी। यहीं से चमत्कार शुरू होता है। उस पल न कोई आवाज आई, न कोई रोशनी चमकी, लेकिन उसके सीने पर जो बोझ था वह थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा कोई उसके पास बैठा है, कोई जो कह रहा है, मैं जानता हूं। यही तो यीशु करता है। वह पहले समझता है, फिर संभालता है। गहरी प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम शब्दों के साथ नहीं, अपने टूटे दिलों के साथ तेरे पास आते हैं। हम वो लोग हैं प्रभु जो बाहर से मजबूत और अंदर से थके हुए हैं। आज हम मानते हैं, हम सब कुछ खुद संभालते संभालते थक चुके हैं। प्रभु, आज हमारी थकान को डोट तू अपने विश्राम में बदल दे। जहां डर है वहां विश्वास भर दे, जहां आंसू हैं वहां आशा भर दे। कहानी आगे बढ़ती है, परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन हालात नहीं बदले थे, काम वही, समस्या वही, लोग वही, लेकिन वह आदमी बदल चुका था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। उसने पहली बार समझा, यीशु समस्या हटाने से पहले हमारे दिल को संभालता है। एक छोटा सा वचन जिसने सब बदल दिया। उसने बाइबल खोली, यूं ही, और उसकी नजर इन शब्दों पर गई, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने किताब बंद की और रो पड़ा, क्योंकि उसे जवाब मिल गया था। प्रार्थना भाग 2 और गहरी। हे प्रभु, आज जो यह प्रार्थना सुन रहा है, कोई माँ है जो अपने बच्चों के लिए रो रही है, कोई पिता है जो जिम्मेदारियों के बोझ से दबा है, कोई जवान है जो भविष्य से डर रहा है। प्रभु यीशु, तू सबका परमेश्वर है। आज हर दिल में अपना हाथ रख दे।
अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई जादू से बदलाव नहीं हुआ था। फोन की घंटी बजी, काम की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, मन में वही पुराने सवाल। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अब वह डर से नहीं जागा, भरोसे से जागा। उसने बिस्तर से उठते ही पहली बार यह कहा, प्रभु आज तू मेरे साथ चल। यह कोई लंबी प्रार्थना नहीं थी, बस एक भरोसे भरा वाक्य, परमेश्वर साथ चलता है। वह काम पर गया, लोगों से मिला, डांट भी खाई, समस्याएं भी आईं। लेकिन हर बार जब दिल घबराता, वह अंदर ही अंदर कहता, यीशु तू यही है न? और दिल से एक आवाज आती, हाँ मैं यही हूं। यही विश्वास है, यही रिश्ता है, यही सच्ची प्रार्थना है। जब पुराना दर्द फिर लौटता है, लेकिन शैतान कभी चुप नहीं बैठता। शाम होते होते पुरानी बातें फिर याद आने लगीं। असफलताएं, लोगों के ताने, खुद पर गुस्सा। वह बोला, प्रभु मैं तो फिर वैसा ही हूं। कोई फर्क नहीं पड़ा। और तभी उसके मन में एक बात आई, क्या तू बदलाव देखने के लिए प्रार्थना कर रहा है या भरोसा करने के लिए? यही लोग हार जाते हैं। अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। यही कहते हैं, मैंने तो प्रार्थना की थी, फिर भी दर्द है। लेकिन सच्चाई यह है, प्रार्थना दर्द को तुरंत नहीं, हमें दर्द सहने की शक्ति देती है। गहरी प्रार्थना पार्ट 2। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे पास शिकायत लेकर नहीं, समर्पण लेकर आते हैं। हम मानते हैं प्रभु, हम हर चीज अपने समय पर चाहते हैं, लेकिन तू हमें अपने तरीके से मजबूत बनाता है। आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, अगर कोई निराश है, अगर कोई टूट चुका है, अगर कोई कह रहा है अब और नहीं सह सकता, तो प्रभु आज उसे सहने की नहीं, जीतने की शक्ति दे। कहानी में मोड़, एक घटना। कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी में एक और बुरी खबर आई। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी, वही हो गई। वह चुप बैठा रहा। आंसू नहीं आए, बस दिल भारी था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु अब क्या? और पहली बार उसे जवाब मिला, शब्दों में नहीं, विश्वास में। शांति जो हालात से बड़ी है। उसे समझ आया, अगर परमेश्वर ने यह परिस्थिति आने दी है, तो वह मुझे इसमें अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वह पल था जब उसका विश्वास डर से बड़ा हो गया। एक और वचन दिल को छूने वाला। उसने याद किया, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। समस्या जल थी, लेकिन परमेश्वर साथ था। प्रार्थना बोझ उतारने की है प्रभु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। हम उन चीजों को भी तेरे हवाले करते हैं जिन्हें हमने किसी को नहीं बताया। आज छुपा हुआ दर्द, अधूरी उम्मीद, टूटा हुआ आत्मसम्मान, सब तेरे हाथों में सौंपते हैं और घोषणा करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे बदला, दिन बीतते गए, समस्याएं कम नहीं हुईं, लेकिन वह व्यक्ति कमजोर नहीं रहा। वह अब जान गया था, परमेश्वर हमारी जिंदगी की कहानी धीरे धीरे लिखता है। हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर इंतजार बेकार नहीं होता। वह रात जो सब कुछ बदल देती है। कुछ रातें ऐसी होती हैं
जो जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देती हैं, पहले और बाद में। वह रात भी वैसी ही थी। सब सो चुके थे। कमरा अंधेरे में डूबा था। मोबाइल साइलेंट पर था। और दिल पहली बार पूरी तरह खाली। ना शिकायत, ना सवाल, ना मांग, बस एक गहरी सांस और एक टूटा हुआ दिल। आखिरी बार रोना। वह जमीन पर बैठ गया, दीवार से पीठ लगाकर, और फूट फूट कर रो पड़ा। यह वो रोना था जो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, जो मजबूरी से नहीं, सच से निकलता है। उसके मुंह से बस यही निकला, हे प्रभु, अब मुझ में कुछ नहीं बचा। अगर तू मुझे नहीं संभालेगा तो मैं खुद को भी नहीं संभाल पाऊंगा। यही वह पल था जहां इंसान खत्म होता है और परमेश्वर शुरू होता है। जब यीशु चुपचाप पास आ जाता है, उस पल कोई आवाज नहीं गूंजी, कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे कोई कह रहा हो, बस अब तू नहीं, मैं लड़ूंगा। यही तो है यीशु मसीह। वह शोर में नहीं, शांति में आता है। शांति जो समझ से परे है। आंसू रुक गए, सांसें सामान्य हो गईं, दिल का बोझ उतर गया। समस्या वही थी, हालात वही थे, लेकिन डर चला गया था। उसने पहली बार महसूस किया, मैं टूट गया था लेकिन छोड़ा नहीं गया। अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना। धीमे पढ़े, यहीं लोग रो पड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने शब्द नहीं, अपनी हालत लेकर तेरे पास आए हैं। हम मानते हैं हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। हमने मुस्कुराते मुस्कुराते खुद को खो दिया है, लेकिन आज तेरे चरणों में आकर हम खुद को पा रहे हैं। प्रभु, जो यह प्रार्थना सुन रहा है, कोई चुपचाप टूट रहा है, कोई अंदर ही अंदर मर रहा है, कोई कह रहा है अब जीने का मन नहीं। यीशु आज उसे पकड़ ले। उसके दिमाग में जो अंधकार है उसे प्रकाश में बदल दे। उसके दिल में जो जहर है उसे शांति में बदल दे। आज हम घोषणा करते हैं, डर का नहीं, निराशा का नहीं, हार का नहीं, बल्कि विश्वास का, शांति का, नई शुरुआत का। यीशु के सामर्थी नाम में हर बंधन टूटे, हर आत्मा विश्राम पाए, हर जीवन गवाही बने। आमीन।